हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहां पे स्वर्ण संख्या का पूरा डिटेल बताने वाले हैं। कभी कभी क्यों इसको स्वर्णांक के नाम से भी जाना जाता है, बोल देते हैं कि ये हमारा स्वर्णांक क्या होता है। तो स्वर्ण संख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार कहीं न कहीं पूछ लिया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ के जाइएगा। और आप चैनल पे नए हैं तो बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। जी हाँ, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि सबसे बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई यानी कि आपका यह यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी कराता है। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं वीडियोस को। तो हम लोग जानते हैं ये स्वर्ण संख्या क्या होती है। स्वर्ण संख्या क्या होती है, सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि सर स्वर्ण संख्या क्या है, इसको थोड़ा बताइए आप। तो किसी रक्षित कोलाइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा है। कोई भी रक्षित कोलाइड है, कोई भी रक्षित क्या है, कोलाइड है। कोई रक्षित कोलाइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा है जिसकी उपस्थिति में 10 यम स्वर्ण का 10% NaCl, याद रखना, जिसकी उपस्थिति में 10 mm स्वर्ण का 10% NaCl विलयन के 1 ml द्वारा होने वाला अवक्षेपण क्या होता है, रुक जाता है, रुक जाता है। और इसी को क्या कहते हैं, स्वर्ण संख्या कहते हैं। बात समझाइए, स्वर्ण संख्या क्या होती है, आपको सीधा बता देना है, यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। क्या लिखेंगे, किसी रक्षित कोलाइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा है जिसकी उपस्थिति में 10 mm स्वर्ण का 10% NaCl विलयन के 1 ml द्वारा होने वाला अवक्षेपण रुक जाता है। अगर देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो स्वर्ण का रंग लाल से नीला परिवर्तित नहीं होता। जो स्वर्ण का रंग होता है कभी भी आपका, एक बात और याद रखना कि नीला से लाल से नीला रंग में कभी परिवर्तित होने वाला नहीं है। अगर आप अगले स्टार पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, जिस रक्षित कोलाइड की स्वर्ण संख्या कम होती है उसकी रक्षण क्षमता क्या होती है, उसकी रक्षण क्षमता से अधिक होती है। और जिसकी स्वर्ण संख्या अधिक होती है उसकी रक्षण क्षमता क्या होती है, कम होती है। एक पॉइंट में और याद रख लेना कि जिस रक्षित कोलाइड की स्वर्ण संख्या स्वर्ण संख्या उसकी रक्षण क्षमता से अधिक होती है, जिस रक्षित कोलाइड की स्वर्ण संख्या कम होती है तो उसकी रक्षण क्षमता अधिक होती है, लेकिन जिसकी स्वर्ण संख्या अधिक होती है उसकी रक्षण क्षमता कम होती है, उसकी रक्षण क्षमता कम होती है, उसकी जो रक्षण क्षमता क्या होती है, कम होती है। इतना आप लोग याद रखिएगा। इसके आगे जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग कुछ रक्षित कोलाइड की स्वर्ण संख्या,
कुछ रक्षित कोलाइड की क्या जानते हैं, स्वर्ण संख्या। तो एक तरफ ले लेंगे रक्षित कोलाइड और एक तरफ लिखेंगे स्वर्ण संख्या। क्या लिखेंगे, स्वर्ण संख्या। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग देखें जिलेटिन की, किसकी देखें, जिलेटिन की, तो जिलेटिन की स्वर्ण संख्या कितनी होती है, 0.005, याद रखना। एल्बुलिन की कितनी होती है, एल्बुलिन की स्वर्ण संख्या कितनी होती है, तो 0.01 होती है। हीमोग्लोबिन की कितनी होती है, किसकी, हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन की जो स्वर्ण संख्या होती है 0.10 होती है। किसकी होती है, हीमोग्लोबिन की। गोंद की कितनी होती है, तो जो गोंद की स्वर्ण संख्या होती है वो होती है 0.15 होती है। तो 0.15 किसकी होती है, ये हमारी गोंद की होती है। स्टार्च की कितनी होती है, तो जो स्टार्च की स्वर्ण संख्या होती है वो होती है 25 होती है। 25 किसकी होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना स्टार्च की होती है। और उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि जो स्टार्च की स्वर्ण संख्या है अधिक है। देखिए यहाँ किसकी स्वर्ण संख्या है, स्टार्च की स्वर्ण संख्या क्या है, अधिक है, तथा जिलेटिन की स्वर्ण संख्या सबसे कम है। देखिए जिलेटिन की स्वर्ण संख्या सबसे कम है। स्वर्ण संख्या का अगर देखें तो यह हमारा क्या है, बढ़ता क्रम, और ऊपर से नीचे से ऊपर जाएं तो घटता क्रम। यह है आपका बढ़ता क्रम और ये है आपका घटता क्रम, किसका, स्वर्ण संख्या का। तो यहाँ पर देखें तो स्टार्च की स्वर्ण संख्या सबसे अधिक है और जिलेटिन की स्वर्ण संख्या सबसे कम है, जिससे जिलेटिन उच्च श्रेणी का तथा स्टार्च निम्न श्रेणी का क्या है, कोलाइड है। तो यहाँ पे स्टार पॉइंट में हम लोग क्या एक ऐड कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि स्टार्च की स्वर्ण संख्या अधिक है। स्टार्च की स्वर्ण संख्या अधिक होती है तथा जिलेटिन की स्वर्ण संख्या कम है। जिससे जिलेटिन उच्च श्रेणी का तथा स्टार्च निम्न श्रेणी का सदस्य है। ओके, बस इतना लिख देंगे, आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो यही मेरे प्यारे बच्चों स्वर्ण संख्या। ये बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। दे देता है कि स्वर्ण संख्या की परिभाषा लिखिए, आपकी स्वर्ण संख्या क्या है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको पढ़ के जरूर जाएगा, क्लास 12th केमिस्ट्री का है। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।